नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम घटनासार जो आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस आरओ और बेरिस एग्ज़ाम में जो आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम ये फसलों वाला सेक्शन कर रहे थे। ये 28 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 28 क्वेश्चन से आगे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। चलिए, प्रश्न संख्या 29 जो आपके पूछा गया है आरओ 2016 में। और एक बात और, प्लीज़ अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से क्षेत्र मतलब कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं। ये सरसों कहाँ कहाँ होती है। सरसों होती है आपकी कहाँ पर, मथुरा में, आगरा में और खीरी, लखीमपुर खीरी एंड खीरी। ठीक है, दूसरा आलू कहाँ है। आलू आपका आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस। ठीक है, हाथरस यहाँ पर आलू होता है। ठीक है, मक्का कहाँ होती है। मक्का आपकी होती है आपकी कन्नौज, बहराइच और कहाँ आपकी, ये आपकी जौनपुर में भी होती है। ठीक है, जौनपुर में भी होती है और आपकी होती है महोबा में। तिल कहाँ कहाँ होता है। तिल आपका महोबा में होता है, आपका तिल बांदा में होता है, आपका तिल मिर्ज़ापुर में होता है, आपका हमीरपुर में भी होता है। ठीक है, तो अगर इसकी तरह से अगर देखा जाए तो कोई भी विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ना ये सही सुमेलित है। ठीक है, ना ये सही सुमेलित है। ठीक है, ना ये सही सुमेलित है, ना ये। तो जिस समय ये पेपर हुआ था उस समय लोक सेवा आयोग ने इसका जो विकल्प माना था वो आपका माना था कौन सा, आपका मक्का। ठीक है, मक्का माना था, लेकिन कोई भी घटनासार ये कहता है कि इसमें कोई भी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है। चना, मसूर, अरहर या मूंग। यानी कौन सी फसल सबसे जल्दी तैयार हो जाती है, न्यूनतम समय लेती है तैयार होने में, तो कौन सी है आपकी मूंग है ना। खरीफ में मूंग की बुआई, ये मूंग कौन सी फसल है, ये आपकी खरीफ की फसल है मूंग। ठीक है, तो इसमें जो इसकी बुआई है वो मैक्सिमम क्षेत्र में, जैसे झांसी में होती है। कहाँ होती है आपकी, ये आपकी झांसी में होती है, आपकी फतेहपुर में होती है, आपकी वाराणसी में होती है। ठीक है, उन्नाव में होती है, प्रतापगढ़ में होती है, प्रतापगढ़ में होती है, रायबरेली में होती है। ठीक है, तो सबसे कम अवधि इसमें जो है ऑप्शन में वो उसमें मूंग की सबसे कम अवधि है। अगला प्रश्न है आपके सामने 31, 2009 और 12 के दौरान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश लगभग कितना रहा था। आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, एक पाँचवां। तो सही विकल्प है आपका कौन सा, एक पाँचवां। कितना रहा था, एक पाँचवां रहा था। ठीक है, देखिए एक पाँचवां रहा था, ये कब, ये आपके 2012 का क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर हम 2022 और 2023 यानी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश में जो कुल उत्पादन है वो 56.11 मिलियन टन है। कितना है, 56.11 मिलियन टन है, जो पूरे भारत का 17.77% हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी जो उत्तर प्रदेश में जो खाद्यान्न पैदा होता है उसका प्रतिशत पूरे भारत से अगर हम देखें तो कितना है 17.70। ये प्रश्न आपको मिलने वाला है, ये बता दे रहा हूँ मैं, इसको रट लेना। कितना है, 17.77% है। ठीक है, नेक्स्ट 32, भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। 60%, 85%, 75%, 90%। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर कौन सा है आपका, बी है ना। भारत मेंथा तेल का संपूर्ण विश्व का
भारत मेंथा तेल का संपूर्ण, ये तो मैं संपूर्ण विश्व कह रहा हूँ, संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है और इसकी प्रतिशतता 85%, लगभग 85% है। ठीक है, यानी पूरे विश्व में भी हम सबसे ज़्यादा मेंथा तेल का उत्पादन करते हैं। कितना? 80%। चलिए क्वेश्चन संख्या 33। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है मक्का, धान, गन्ना या गेहूँ? मक्का, धान, गन्ना या गेहूँ? इसका सही विकल्प है, उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है वो कौन सी है आपकी? वो आपकी गेहूँ है। ठीक है, कौन सी है? गेहूँ। सबसे ज़्यादा गेहूँ में उत्पादन हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, चावल में, धान में यानी पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। ठीक है, इसमें हम नंबर 1 नहीं हैं। गन्ना में हम नंबर 1 हैं, है ना, गन्ना सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर होता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 34। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? लगभग 30%, 31%, 32% या फिर आपका 33%। 2013 में अगर देखा जाए तो उस पर उत्पादन कितना था? 33% था। लेकिन अगर 2022 और 23 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में कुल गेहूं उत्पादन, प्रदेश में कुल गेहूं उत्पादन पूरे भारत का कितना? 31.77% है। ये डेटा आप याद रख लेना, ये भी पॉइंट है। एक दिन मैं सारे डेटा की क्लास लगाऊंगा, है ना, कुछ फ्रेंड्स भी कह रहे थे, सारी क्लास यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ उसकी। प्रश्न संख्या आपके सामने है अब 35। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, यानी कौन सा स्थान है? तो चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है, ठीक है, कितना था? द्वितीय, जबकि चावल के उत्पादन में तृतीय स्थान, पहले तृतीय स्थान था। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक चावल जो प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है? आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सर्वाधिक चावल कहाँ मिलता है? आपका पश्चिम बंगाल में। तो इसका विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला है 36। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र? तो सोयाबीन की सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो होती है कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा भी और जनपद हैं, जैसे आपका बदायूं है, बदायूं एंड शाहजहाँपुर, रामपुर, बरेली, यहाँ पर भी सोयाबीन की खेती की जाती है। इसकी जो बुआई होती है वो 20 जून से 10 जुलाई तक होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 20 जून से 10 जुलाई के बीच में इसकी बुआई हो जाती है। 37। उत्तर प्रदेश के केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र में? तो उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। अच्छा, ये कब होता था? जब हमारा जो उत्तर प्रदेश था वो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जब संयुक्त था तब पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता था। अब तो उत्तराखंड अलग हो गया है ना, तो अब उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन इस परिप्रेक्ष्य में बनेगा ही नहीं। हाँ, अलीगढ़ में एक व्यक्ति हैं, उन्होंने थोड़ा केसर का उत्पादन किया है, लेकिन वो एक प्रयोग था। ठीक है, तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। 38। यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद या इलाहाबाद? तो सही विकल्प है आपका कौन सा? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। इसके अलावा आंवला और उत्पादन होता है कहाँ पर? ये होता है आपका प्रयागराज में, ये होता है आपका कहाँ पर? फतेहपुर में, ये होता है रायबरेली में आंवला। ठीक है, और वाराणसी में भी होता है, और आपका बांदा में भी होता है, आपका जौनपुर में भी होता है, आपका सुल्तानपुर में भी होता है। ठीक है, इन जिलों में होता है। नेक्स्ट है 39।
यूपी में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर या इलाहाबाद? तो संतरे की पैदावार का प्रमुख जिला आपका है कौन सा? सहारनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला सहारनपुर है। यहाँ देसी, नागपुरी और लड्डू प्रजातियाँ पैदा की जाती हैं। संख्या आपके सामने है 40। ये यूपी BEO 2019 में हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बलरामपुर? तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका? सहारनपुर जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 41, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़? तो इसमें सही विकल्प है आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। अच्छा, लखनऊ का एक क्षेत्र है मलिहाबाद। कौन सा? मलिहाबाद क्षेत्र है। यह आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं सदी में लखनऊ के काकोरी के निकट, लखनऊ के एक काकोरी जगह है, काकोरी के निकट एक जगह है दशहरी गांव, वहाँ से इस प्रजाति की शुरुआत हुई, वहाँ से इस प्रजाति का जन्म हुआ। 42, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है? चौसा, दशहरी, लंगड़ा या सफ़ेदा? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति आपकी कौन सी है? आपकी दशहरी है। ये प्रदेश के काफ़ी ज़िलों में उत्पादन की जाती है। जैसे आपके ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक लखनऊ है, बरेली है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है, कानपुर है, सहारनपुर है, हरदोई है। ठीक है, इन ज़िलों में आम की पैदावार की जाती है। ठीक है, यानी प्रदेश में उत्पादित आम को विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से भी प्रचारित किया जाता है। दशहरी आम को नवाब आम के नाम से भी प्रचारित करते हैं विभिन्न शहरों में। 43, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है साहब, सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान है? बिल्कुल है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है? नहीं, ये नहीं है। ये सर्वाधिक संख्या कहाँ है आपकी? ये आपकी महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो इसमें आपके 1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4 ये आपके सही हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, है ना, ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपके सही हैं। चलिए, गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र आपके दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके सामने 44, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है? जूट, गन्ना, कपास और तिलहन? तो राज्य की सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसल है वो कौन सी है? गन्ना है। इसके लिए सबसे अच्छी उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चिकनी दोमट मिट्टी। कई पेपर में आया हुआ है चिकनी दोमट मिट्टी। ठीक है, सबसे उपयुक्त है। और टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए 20 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ताप। और बारिश कितनी चाहिए इसके लिए? वर्षा चाहिए इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी इसके लिए बारिश चाहिए। और ये विभिन्न ज़िलों में होता है, जैसे सबसे ज़्यादा आपका मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, इन ज़िलों में आपका रामपुर, काफ़ी ज़िले हैं, रामपुर है, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, अयोध्या, है ना, गंगा यमुना के दोआब में, जैसे रूहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में ये आपके उगाया जाता है। 45 प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है कौन सी है? आलू, गन्ना, मेंथा या सरसों? तो लास्ट क्वेश्चन ही बता दिया गया था, है ना। कौन है प्रमुख नकदी फसल आपकी? गन्ना सबसे प्रमुख नकदी फसल है। ठीक है, अच्छा, मेंथा में हमारे यूपी का 85% हम मेंथा उत्पादन करते हैं और पूरा भारत विश्व का 80% मेंथा तेल उत्पादित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? जौ का, चावल का, बाजरा का या दाल का? तो चावल में तो अग्रणी कौन है आपका? कौन है? पश्चिम बंगाल चावल में अग्रणी है। हम कौन है? यूपी क्या है? यूपी सेकंड पोजीशन में है। ठीक है,
अच्छा, अब जो इसका आंसर है वो है आपका कौन सा, जौ। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका, जौ का। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रणी उत्पादक है। चलिए देख लेते हैं। गेहूं में हम नंबर 1 है, आलू में भी हैं, मूंगफली में नहीं है। गेहूं में है, आलू में है, गन्ना में है, सही है। आलू में है, गन्ना में है, कपास में नहीं है। आलू में है, गन्ना में है और धान में नहीं है। धान में कौन है, पश्चिम बंगाल। तो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2017 का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का नहीं, इसके बाद एक और प्रश्न है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में किस में है। तो गन्ना में तो हम नंबर 1 है, आलू में नंबर 1 है, गेहूं में भी नंबर 1 है। हम नंबर 2 किस में हैं, हम नंबर 2 हैं धान में। धान में नंबर 1 कौन है, 1 नंबर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला है। झांसी, चंदौली, हमीरपुर या ललितपुर। मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। चलिए कोई नहीं, पीडीएफ में शायद गलती से आ गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो एक जिला है जहाँ यूरेनियम पाया जाता है, वो जिला कौन सा है आपका, वो जिला है आपका ललितपुर। इतना ही कंटेंट था, और अब डेली क्लास रहेगी, है ना। आप प्लीज़ चैनल के सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट हो तो कमेंट दीजिए, सुझाव दीजिए। ठीक है, अभी मैं जीएस, हिंदी और रीजनिंग सब शुरू करेंगे। ठीक है, बस आप सपोर्ट करिए। आपकी तरफ से थोड़ा एनर्जी कम, लेवल कम लग रहा है मुझे, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल किसी और नए अच्छे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।